क्वांटम कंप्यूटिंग नाम सुनने में बड़ा साइंटिफिक और थोड़ा ड्राई सा लगता है ना। लेकिन असल में ये ग्लोबल रेस है, एक हाई स्टेक्स बैटल जिसमें अरबों डॉलर दांव पर लगे हुए हैं। तो चलिए इस नए कंप्यूटिंग युग की लड़ाई के अंदर झांक कर देखते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 5.3 बिलियन डॉलर्स। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये है अनुमानित मार्केट साइज क्वांटम कंप्यूटिंग का, वो भी सिर्फ 2026 तक। साफ है, इतना बड़ा फाइनेंशियल इंसेंटिव इस रेस को और भी तेज और भी कट थ्रोट बना रहा है। और हाँ, ये रेस सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच नहीं है। असल में ये एक जियोपॉलिटिकल रेस बन चुकी है। अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन, सभी देश इसमें अनगिनत पैसा झोंक रहे हैं ताकि उन्हें क्वांटम एज मिल सके। यहाँ जो ग्राफ्स दिख रहे हैं, एक तरफ नेशनल इन्वेस्टमेंट्स और दूसरी तरफ क्वांटम स्टार्टअप्स की संख्या, ये साफ दिखाते हैं कि कंपटीशन किस स्केल पर पहुंच चुका है। तो इस रेस में दौड़ कौन रहा है? कौन है वो घोड़े जिन पर दांव लगाया जा रहा है? चलिए एक नजर डालते हैं मेन टेक्नोलॉजीज पर। हर एक के पीछे बड़े बड़े नाम हैं और हर एक की अपनी अलग ताकत और कमजोरी है। सबसे पहले आते हैं हेवी वेट्स, सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स। जब आईबीएम और गूगल जैसे टेक जायंट्स किसी चीज पर अपना पैसा लगाते हैं ना, तो जाहिर है उसे रेस में फ्रंट रनर माना ही जाएगा, और यही हो रहा है। लेकिन हर फ्रंट रनर की तरह इसकी भी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। खूबी यह है कि इनकी गेट स्पीड यानी कैलकुलेशन करने की स्पीड सबसे तेज में से एक है, जबरदस्त। पर कमजोरी वो है इनके लॉजिकल क्यूबिट्स के बीच कनेक्टिविटी। उन्हें आपस में जोड़ना अभी भी एक बहुत बड़ी हेडेक बनी हुई है। तो एक तरफ हैं कॉर्पोरेट जायंट्स जो अरबों डॉलर लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं ऑनलाइन फोरम्स जहां लोग बिल्कुल बेबाक होकर अपनी राय रखते हैं। जैसे इस रेडिट यूजर को ही ले लीजिए, साफ साफ लिखा है, सुपर कंडक्टिंग का गेम तो ऑलमोस्ट ओवर है। मैं $10,000 की शर्त लगा सकता हूं कि ये काम नहीं करेगा। वाओ! इससे अंदाजा लगता है कि कम्युनिटी के अंदर इसको लेकर कितनी इंटेंस डिबेट चल रही है। ठीक है, अब आते हैं रेस के दूसरे कंटेंडर पर। इसका नाम है ट्रैप्ड आयन टेक्नोलॉजी। ये इस रेस का कह सकते हैं वेटरन है। इस पर सबसे लंबे समय से रिसर्च चल रही है और ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए मशहूर है। क्वांटिन्यूम जैसी कंपनियां इस पर दांव लगा रही हैं। तो ट्रैप्ड आयंस का फंडा क्या है? यहाँ एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है, एक्यूरेसी वर्सेस स्केल। देखिए, ये क्यूबिट्स बहुत बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, गलतियां न के बराबर। ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इन्हें स्केल करने में, यानी इनकी संख्या बढ़ाना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और ये एनवायरनमेंट कितना हाई प्रेशर वाला है, इसका अंदाजा इस कोड से लगाइए। जब एक बड़ी कंपनी आयोनक्यू ने अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव किया, तो एक रेडिट यूजर ने लिखा, रेस के बीच में घोड़ा बदलना कभी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। इससे साफ पता चलता है कि इस फील्ड में प्रेशर इतना ज्यादा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स को भी अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचना पड़ रहा है। अच्छा, अब एक डार्क हॉर्स की बात करते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में शायद उतनी बात ना होती हो, लेकिन पोटेंशियल बहुत है। नाम है फोटोनिक्स। ज़ैनडू जैसी कंपनियां इस अप्रोच को फॉलो कर रही हैं, और ये बिल्कुल अलग है। यहां काम होता है लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स के साथ। लेकिन इसके साथ ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी सामने आती है। जैसा कि एक रेडिट यूजर ने पॉइंट आउट किया, मेरे हिसाब से गेट्स के लिए फोटोनिक्स अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि फोटॉन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट ही नहीं करते। और यही इसकी मूल समस्या है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, इस रेस में अभी तक कोई क्लियर विनर नहीं है। तो सवाल वही का वही है, जीतेगा कौन? कौन सा घोड़ा फिनिश लाइन तक पहुंचेगा? और शायद इसका सबसे बेहतरीन जवाब इस रेडिट कमेंट में है। मुझे लगता है अगर हमें जवाब पता होता तो हम इतने सारे अलग अलग अप्रोचेज में अरबों डॉलर नहीं झोंक रहे होते। सही बात है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन जीतेगा, इसीलिए फील्ड अभी भी वाइड ओपन है। ठीक है, तो हमने कंटेंडर्स की बात कर ली। अब थोड़ा सा रेस ट्रैक पर ही फोकस करते हैं, यानी वो रियलिटी, वो मुश्किल हालात जिनमें ये सभी कंटेंडर्स इस वक्त दौड़ रहे हैं। और इस रियलिटी का नाम है NISQ एरा। NISQ यानी नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम। ये टर्म जॉन प्रेस्किल ने दिया था, और इसका मतलब सीधा सा है, अभी के जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं ना, वो नॉइजी हैं। उनमें बहुत सारी एरर्स और गड़बड़ियां होती हैं। पावरफुल तो हैं, लेकिन इन्हीं एरर्स की वजह से इनकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड हैं। और इस हाइप को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए खुद जॉन प्रेस्किल की बात सुनते हैं। उन्होंने कहा, 100 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर दुनिया को रातों रात नहीं बदल देगा,
हमें इसे फ्यूचर की ज़्यादा पावरफुल क्वांटम टेक्नोलॉजीज की तरफ एक ज़रूरी कदम मानना चाहिए। बेसिकली एक रियलिटी चेक है। तो अगर इतनी मुश्किलें हैं, इतना नॉइज़ है, तो फिर हर कोई इस रेस में भाग क्यों रहा है? इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि फिनिश लाइन पर जो प्राइस है ना, वो सब कुछ बदल सकता है। सोचिए, ऐसी नई दवाइयां और मटेरियल्स डिजाइन करना जो आज मुमकिन नहीं है, पूरी दुनिया के सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज करना, फाइनेंस के नई मॉडल्स बनाना, एआई और मशीन लर्निंग को रॉकेट स्पीड देना, और हाँ, आज की सबसे मजबूत क्रिप्टोग्राफी को तोड़ना। लेकिन इन सब में से वो मोमेंट कौन सा होगा? वो असली फिनिश लाइन क्या है? वो कौन सा पल होगा जब हम सबको पता चल जाएगा कि हाँ, अब दुनिया बदल चुकी है? इसका जवाब भी रेडिट पर मिला, और क्या खूब मिला है। जब भी आरएसए क्रैक हो जाए, वो है फिनिश लाइन। आरएसए ये वो इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है जो हमारी ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर सिक्योर ईमेल्स तक हर चीज को प्रोटेक्ट करता है। इसका टूटना मतलब क्वांटम सुप्रीमेसी का सबसे बड़ा सबूत, और इसका असर हम सबकी डिजिटल सिक्योरिटी पर पड़ेगा। तो ये तो साफ है कि प्राइस बहुत बड़ा है, लेकिन वहां तक का रास्ता अभी लंबा है। चलिए आगे के सफर के जो मेन स्टेजेस हैं उनको समझते हैं। तो देखिए, रोड टू क्वांटम पावर के 3 मेन स्टेप हैं। स्टेप 1 नॉइजी यानी निस्क डिवाइसेस, हम अभी यहां हैं। स्टेप 2 जो अगला सबसे बड़ा हर्डल है, वो है क्वांटम एरर करेक्शन डेवलप करना। और स्टेप 3 जो अल्टीमेट गोल है, वो है फॉल्ट टॉलरेंट यानी ऐसी मशीन्स बनाना जो अपनी गलतियां खुद सुधार सकें। तो साफ है, ये क्वांटम रेस एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है, एक लंबी दौड़। सवाल यह है कि इस मैराथन में कौन सा कंटेंडर आगे निकलेगा। इस पर दांव लगाना तो मुश्किल है, लेकिन ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि ये दौड़ टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को आखिर किस मोड़ पर ले जाती है।